जेई मेन में फिजिक्स में लास्ट ईयर पता है 7 बच्चों के 100% आए थे, उसमें से 3 ऐसे बच्चे थे यार जिनसे उम्मीद नहीं थी कि ये भी 100% आएंगे, क्योंकि शुरू में तो अच्छा कर ही नहीं रहे थे यार। दे प्लेड वेरी स्मार्ट। 3 ऐसी चीजें उन्होंने फॉलो करी ना जिससे उन्होंने यार 100% फोड़ दी फिजिक्स में। तो यार आज मैं वो 3 चीजें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। क्या उन्होंने ऐसा करा कि यार मतलब 3-4 महीने के स्पैन में ही फिजिक्स में उन्होंने इस लेवल पे मचा दिया। तो यार वीडियो को ना एंड तक देखना और नोटबुक लेके बैठना ताकि तीनों पॉइंट में से कुछ भी मिस नहीं हो। अब यार तुम लोगों को ना 2 एग्जाम फेस करने हैं, है ना, जेई मेन और जे एडवांस। दोनों का नेचर अलग अलग है। जेई मेन में यार ज्यादा नंबरों सवाल आते हैं, हाई स्कोरिंग होता है। जे एडवांस में टफ सवाल आते हैं, लो स्कोरिंग होता है, मोर देन 1 करेक्ट आते हैं, मैच द कॉलम आते हैं और दुनिया भर के प्रोफाइल्स आते रहते हैं। तो यार अब मैं किसकी तैयारी करूं? अल्टीमेटली फोड़ना जे एडवांस है, जाना आईआईटी में ही है। यार अपना एक बच्चा था निशांत, है ना, वो अभी आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा है। तुम जो निशांत सोच रहे हो वो नहीं, वो इसराइल वाला जो निशांत है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यार वो आया था चैलेंजर कोर्स में, मतलब जेई मेन 1 के पहले। उसकी हालत जो है इतनी अच्छी नहीं थी, नॉर्मली स्कोर कर रहा था। उसने पता है क्या स्ट्रैटेजी ली कि सर मैं पहले ना एडवांस अभी के लिए भूल रहा हूँ, मैं जेई मेन की तैयारी करता हूँ, सिंगल फोकस एक चॉइस लेता हूं कि मेरे को अभी जेई मेन 1 ही दिख रहा है बस। जैसे वो अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी ना, सिर्फ उसको सिर्फ जेई मेन दिखा था। उसने 3-4 महीने प्योर जेई मेन पे फोकस मारा। जनवरी में फोड़ा जेई मेन, फ्री हो गया जेई मेन से। उसके बाद में 4 महीने प्योर एडवांस की तैयारी करके एडवांस फोड़ा और आज फर्स्ट ईयर आईआईटी दिल्ली में बैठा हुआ है। तो यार जो बात मैं बोल रहा हूं, देखो मतलब अब हमें अगर सपोज करो हम 2 चीजों को एक साथ संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम उस लेवल पे पहुंचे नहीं। मोस्टली बच्चे ये गलती करते हैं, पहले अटेम्प्ट में सीरियसली नहीं लेते हैं जेई मेन को कि ठीक है यार दूसरा अटेम्प्ट है, मैक्सिमम ऑफ 2 लेते हैं, और दोनों एग्जाम को बैलेंस करने के चक्कर में 12th वालों के पास तो बोर्ड भी रहता है, 3 को बैलेंस करने के चक्कर में वो तीनों से हाथ धो बैठते हैं। अब यार समझदारी इस बात में है हम चॉइस करें। कैसे करें सर चॉइस? देखो यार जेई मेन और जे एडवांस का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम सही है, कुछ एक चैप्टर छोड़ दें तो, है ना। जे एडवांस का लेवल ज्यादा है, उसकी स्ट्रैटेजी टेस्ट स्ट्रैटेजी अलग होती है। पर तुम अगर जेई मेन 1 नहीं फोड़ पाए ना तो तुम सोचो कितना प्रेशर रहेगा जेई मेन 2 फोड़ने का। फिर अप्रैल के बाद तो 1.5 महीने बचेगा सिर्फ जे एडवांस के लिए। तो अगर अब तुम्हें चॉइस करनी है ना तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं यार, इसमें डिसीजन तुम्हारा रहेगा यार। तुम्हारे करंट जो नंबर आ रहे हैं ना जेई मेन के टेस्ट में, उसके बेसिस पे चॉइस कर सकते हो भाई। अगर तुम्हारे मान लो 180 नंबर से कम आ रहे हैं अभी, तो तुम इन बचे हुए 3 से 3.5 महीने में पूरा फोकस कर लो जेई मेन पे, पूरा फोकस है जेई मेन पे। मतलब मैं एडवांस के प्रोफाइल्स क्वेश्चंस के मल्टीपल करेक्ट नहीं करूंगा। जो चीजें मेरे पास में इतने डेप्थ में एडवांस पूछता है पर मेन में नहीं पूछी गई हैं, मैं उनको छोड़ दूंगा एज ऑफ नाउ। जेई मेन 1 फोड़ूंगा और जेई मेन 1 के बाद में प्योरली फिर मैं एडवांस पे शिफ्ट हो जाऊंगा, है ना। तो जिनके 180 से नंबर कम आ रहे हैं यार, वो जेई मेन पे शिफ्ट हो जाएं जब तक वो 180 के ऊपर ना पहुंच जाए। जिनके 180 से ऊपर नंबर आ रहे हैं वो दोनों को साथ में मैनेज करके चल सकते हैं उनके टाइम के हिसाब से। जिनके 250 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं वो अभी जेई मेन को भूल जाए, वो एडवांस पे ही फोकस्ड रहे पूरा का पूरा, और लास्ट में आके जेई मेन पे फोकस रहे क्योंकि वो ऑलरेडी अभी इसको स्कोर कर रहे हैं। देखो यार हर बच्चे की जर्नी अलग होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे मैंने जो यहां से यहां तक पहुंचते हैं यार, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। कई बच्चे एक 1 एट अ टाइम ज्यादा अच्छे से फोड़ते हैं, कई बच्चे मल्टीटास्किंग करके फोड़ते हैं, दोनों तरीके सही हैं। पर 1 एट अ टाइम में आपको चलना है तो प्योर जेई मेन पे फोकस हो जाओ, चॉइस हो गई। अब एक बार हमारी चॉइस हो गई ना, अब देखो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज स्टडी रेलेवेंट इन लेस टाइम। मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं स्टडी लेस कि भैया 6 घंटे पढ़ लो, तुम्हारी ब्रेन की सुपर पावर में इतनी बढ़वा दूंगा कि भाई 12 घंटे की तुम उससे एफिशिएंसी निकाल लोगे। भैया 12 घंटे ही पढ़ना। अब 1 मिनट का भी जो है ना टाइम इनपुट कम नहीं करना है, टाइम इनपुट सुपर हार्ड रखना है, मेहनत में कमी नहीं रखनी है। अब जो हम बात करने वाले हैं कि तुम 6 घंटे पढ़ के जो बच्चा बिना रेलेवेंट पढ़ रहा है तुम उसके बराबर 12 घंटे में 12 घंटे की तैयारी तक कर लोगे 6 घंटे की तैयारी में ही। मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं।
देखो यार, जेई मेन फिजिक्स को तुम अगर एनालाइज करो ना तो उसमें 50-80 रूल होता है। 50% सिलेबस से ही मोर देन 80% क्वेश्चंस आते हैं। एक बहुत शॉकिंग चीज बताऊंगा अभी वीडियो के एंड में तुम्हें, तुम शॉक रह जाओगे उसको तुमको, सर ये तो हमने आज तक नहीं देखा था, ये सब चीजें क्या चल रही है यहाँ पर, ये है ना। तो 50-80 रूल, तो यार काफी सारे बच्चे, पता है अभी मैं कोटा में कुछ बच्चों से मिला, मैंने उनसे एक छोटा सा सवाल पूछा, यार चल तू बता मुझे काइनेमेटिक्स 2D में कितने सवाल आते हैं हर शिफ्ट में, है ना। तो किसी ने बोला सर 1, किसी ने बोला सर 2 तक भी आ जाते हैं। मैंने उनको बोला भाई तुम देखो डेटा से बात नहीं कर रहे हो, पता है अगर हम एनालिसिस करें ना 2024-23 लास्ट 4 साल का भी, तो हर साल का एवरेज ऑलमोस्ट बैठ रहा है आधा सवाल, मतलब हर 2 शिफ्ट में से 1 सवाल आ रहा है। और उसमें से भी किन टॉपिक्स के साथ में, किन टॉपिक्स में से आ रहे हैं ना, वो भी बहुत रेलेवेंट है, दिखाऊंगा। देखो अभी सब वीडियो एंड तक देखना, इसलिए बोल रहा हूँ। अब एक बच्चे ने बोला सर पता है क्या होता है कि सर मैं जिस कोचिंग में पढ़ता हूँ ना वहाँ पर अभी सिलेबस ख़त्म होने के बाद में ना हमको छोड़ देंगे, सिर्फ हमको टेस्ट देने के लिए बुलाएंगे या कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बुलाएंगे। यार उसमें पता है क्या होता है, अब इन बच्चों ने जो काम करा था ना, इन बच्चों ने जो चैलेंजर कोर्स में जिनकी मैं 100% की बात कर रहा हूँ, इन लोगों ने जो अपन करते हैं, एक टीचर अगर पूरा बिठा के तुम्हें गाइडेड रिवीजन करवाए ना, उसकी बात बिल्कुल अलग होती है। मैं एक तो खुद तैयारी कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा कम पढ़ना है, कितने टाइम में मुझे पढ़ना है, मेरा टाइम टेबल क्या है। अगर मुझे ये नहीं पता ना तो मैं लेस एफिशिएंसी के साथ में काम करता हूं। इस समय हमें बिल्कुल एफिशिएंट होकर काम करना है, हमारे पास में प्रॉपर एक टाइम टेबल होना चाहिए, पूरा गाइडेड तरीके से होना चाहिए। भाई इतना पढ़ो, ये करो क्वेश्चंस, दूसरे चैप्टर में इतना पढ़ो, ये क्वेश्चंस करो, और टीचर के साथ बैठ के वो चीज पढ़ो, क्योंकि टीचर्स को पता होता है, जो अच्छे टीचर्स हैं, कि यार वो कौन सा 50% सिलेबस है जो किसी भी कीमत पे बच्चा ना छोड़े। खुद से रिवीजन अगर कर रहा है वो, तो हो सकता है वो बचा हुआ 50% पे फाइट मारता रह जाए, जिसमें से 20% से कम सवाल आने वाले हैं, वहां इनएफिशिएंट स्टडी हो गई। ये नहीं करना। तो टेक हेल्प ऑफ टीचर्स, जो तुम्हें पूरा का पूरा रिवीजन अपने साथ बिठा के करवाएं, उससे तुम बहुत एफिशिएंसी से तैयारी करोगे, है ना। तीसरा पॉइंट, प्रैक्टिस स्मार्ट नॉट हार्ड। भैया एक बात तुम लग रहा होगा सर ये क्या लिखा है, 140 × 90 126 100 12,600 क्या लिखा है क्वेश्चन से। यार एक बात बताता हूँ, पिछले 5 साल का 2020 से लेकर 24 तक 2021 22 24 5 साल में 140 शिफ्ट्स हो गई हैं। हर शिफ्ट में 90 क्वेश्चंस आए हैं, उसमें चॉइस आती है पर है तो पीवाईक्यू ही। वो टोटल मिला के लास्ट 5 साल में 12,600 क्वेश्चंस आए हैं। पीवाईक्यूज सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब तुम लोग क्या सारे पीवाईक्यूज कर सकते हो क्या? नहीं। अगर हम सारे पीवाईक्यूज करने बैठ गए तो पता है लास्ट में क्या होगा, हमारे चैप्टर्स ही छूट जाएंगे, हम आधे चैप्टर्स तक ही कर पाएंगे। हमें चाहिए हम इनमें से सेलेक्टेड पीवाईक्यूज करें। कोई हमें छांट के मसाला दे दे कि यार बेटा तू ये पीवाईक्यूज कर ले, मैंने तेरी पाती की मेहनत कर ली, तू टेंशन मत ले। ये सारे पीवाईक्यूज मत करना किसी भी हालत में, नहीं तो आधा सिलेबस ही कर पाओगे। तुम सोचो, डिवाइड कर लो कितने दिन तुम्हारे पास में बचे और तुम्हें कितने पीवाईक्यूज करने हैं। भैया सिलेबस भी खत्म करना है अभी तो 12th और 13th वाले बच्चों को। तो हमें सेलेक्टेड पीवाईक्यूज करने, स्मार्ट प्रैक्टिस करनी है, मजदूरी नहीं करनी है। इतने सवाल तो सेम टाइप के रिपीट होते रहते हैं, वो एक बार करो 5 बार करो, क्वेश्चन पढ़ने में भी क्यों टाइम स्पेंड करें उसमें। बात समझ में आई? अब ये सोर्स तुम्हें कहां से मिलेगा ना, मैं एक सोर्स बता रहा हूं कहां से तुम्हें एक सोर्स मिलेगा। देखो हमने ना भी पूरा फिजिक्स में, जैसे तीनों सब्जेक्ट में फिजिक्स का बता रहा हूं, पूरा एक एनालिसिस करा है हर चैप्टर का। देखो ये पूरे चैप्टर नेम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, तुम्हें एक जबरदस्त चीज बताने वाला हूँ, देखो ठीक है ना। अब हर चैप्टर में इस तरीके का एनालिसिस करा गया है पिछले 10 सालों के, 2008 से इनफैक्ट हर क्वेश्चन का एनालिसिस करा है। वो कौन से सब टॉपिक में से आया है, जैसे यूनिट डायमेंशन चैप्टर में उसका टाइप क्या है, मतलब वो लेवल क्या है उसका, और पूरा एनालिसिस इसमें हर चैप्टर बाय चैप्टर करा है। और टीचर ने एक एक क्वेश्चन देखकर एक क्वेश्चन बैंक बनाया है कि यार ये ले लो।
काइनेमेटिक्स 1D में। इससे देखो कितना पता पड़ता है कि यार इसमें से ज़्यादा सवाल आ रहा है, इसमें से कम सवाल आ रहा है, रिलेटिव के कितने आ रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी कितने आ रहे हैं, स्पीड वेलोसिटी, कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा जा रहा है और कौन सा क्वेश्चन बैंक में सवाल लेना है, चाहे 1D हो चाहे 2D हो। 2D में देखो कितना प्रोजेक्टाइल भरा हुआ है, बच्चे रिवर बोट रेनमेन में उलझे रहते हैं, पता ही नहीं होता उनको, प्रोजेक्टाइल में सवाल भरा हुआ है। NLM का एनालिसिस, ऐसे सारे चैप्टर्स में से इन 12,600 PYQs का एनालिसिस करके पूरा हर चैप्टर का सोर्स बच्चों सेलेक्ट करा है। तो टीचर को इससे ना डबल एडवांटेज होता है। हम लोगों को पता पड़ता है यार एक्चुअली में जेईई मेन में वो कौन से 50% टॉपिक्स है जिससे 80% से ज़्यादा टॉपिक्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कौन से क्वेश्चंस लेने हैं रिलेवेंट टाइम में, मतलब कम समय में बच्चे कैसे ज़्यादा इससे निचोड़ निकाल सकते हैं। तो यार बच्चों, तुम लोगों की जेईई मेन 1 की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 99 फुड़वाने के लिए एक क्रैश कोर्स लेके आए हैं बच्चों, चैलेंजर क्रैश कोर्स, जिसमें टीचर्स डेली लाइव क्लासेस लेंगे, डेली लाइव रिवीजन होगा सारे 100 के 100 चैप्टर्स का, और उसमें वही 50-80 रूल हर टीचर को पता है इस एनालिसिस के बाद में कि कौन सा तो रिवाइज ज़्यादा अच्छे से कराना है, किस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। भाई हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आया है 2024 में, 1500 बच्चे IITs में गए, 99 परसेंटाइल की तो बाढ़ लगी हुई है पूरी की पूरी। तो यार हमें एफिशिएंटली करना है। मेंटर्स इसमें तुम्हें मिलने वाले हैं जो तुम्हें गाइड करेंगे। ये जो मैंने क्वेश्चन बैंक बताया ना, जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो तुम्हें मिलेगा। तो पूरा टाइम टेबल एनके सर ने वीडियो बनाया था उसका, कैसे पढ़ाई होगी पूरी की पूरी। तो यार तुम बस क्लास में आना, रिवीजन करना, यूट्यूब वगैरह का भी कोई झंझट नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शंस होता है 10 जगह से, उसमें हम कुछ देखने बैठते हैं कुछ और आ जाता है। चुपचाप क्लास में बैठो पूरे टाइम टेबल के साथ में, जो टीचर इन सेलेक्टेड क्वेश्चन से होमवर्क दे रहा है बस वो करते जाओ, दिमाग ही नहीं लगाना है बिल्कुल भी, एकदम सेम फ्लो के साथ में 10-10, 12-12 घंटे पढ़ो जो टीचर बता रहे हैं। इसमें पूरी टेस्ट सीरीज, हर चैप्टर का जेईई मेन का टॉपिक वाइज टेस्ट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लाइव क्लासेस, सब कुछ मिलने वाला है जो 99 परसेंटाइल के लिए नेसेसरी है। ठीक है, और यार ये हमने सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स के लिए उतारा है बच्चों, लिमिटेड बच्चों थे, ऐसा नहीं है 25,000 बच्चे क्लास में बैठे होंगे, टीचर को पता ही नहीं कौन बच्चा क्या बोल रहा है, चैटिंग चूटिंग हो रही है वहाँ पर, नहीं। तुम ऑडियो विजुअल तरह से टीचर से इंटरैक्ट भी कर सकते हो, लिमिटेड बच्चों के लिए है, भारत का सबसे सक्सेसफुल क्रैश कोर्स है। अभी 60% ऑफ भी चल रहा है बच्चों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रजिस्टर कर लो और 99 परसेंटाइल के लिए फर्स्ट जेईई मेन में फोड़ दो, फ्री हो जाओ जेईई मेन से, और फिर पूरा अपन एडवांस की तैयारी करेंगे उसके बाद। विश यू ऑल द बेस्ट।